जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। मैं सुमित तनेजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन लगन के जातकों की या मीन राशि के जातकों की जनवरी 2026 मीन राशि का राशिफल जानने के लिए। जिन जातकों की राशि या लगन मीन है यह वीडियो उनके लिए स्पेशल होने जा रहा है, या जिन जातकों के नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहे हैं ये वीडियो भी उनके लिए है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं हम कि कैसा रहेगा जनवरी माह का राशिफल 2026 का मीन लगन वालों के लिए। देखिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। पहले हाउस में पहले स्थान पर शनि महाराज चल रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर, और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण समाप्त हो गया था 29 मार्च 2025 को। वहां से दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है और लगभग इसके अंदर आपका 1 साल का समय भी बीत चुका है दूसरा चरण शुरू हुए हुए। दूसरा हाउस खाली, तीसरा हाउस खाली। चौथे स्थान पर देखिए गुरु महाराज चल रहे हैं, यह भी बकरी अवस्था में है। फिफ्थ हाउस में चंद्र चल रहे हैं। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी अपने अपना परिवर्तन एक राशि से दूसरी राशि में करते रहते हैं। सिक्स हाउस में देखिए केतु विराजमान है, केतु चल रहे हैं अभी। सेवेंथ हाउस आपका खाली है, एट्थ हाउस खाली है, नाइन्थ हाउस खाली है। टेंथ हाउस में देखिए शुक्र बुध मंगल और सूर्य। अभी ये 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में एक एक करके सब आपका यहाँ पर 10 आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। अभी आपका राइट नाउ 11th हाउस खाली है। और आपके 12वें हाउस में देखिए राहु महाराज भी हैं, शतभिषा नक्षत्र में है अभी ये। और ये आपका ये जनवरी माह 2026 का ये इंटरफेस रहेगा लगभग आपका ये मीन राशि के जातकों के लिए। अब ये क्या आपको पॉजिटिव, क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक, क्या नेगेटिविटी आपके साथ इस माह रह सकती है, आइए विश्लेषण करते हैं क्रम वाइज। देखिए, सबसे पहले देखिए शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपके देखिए फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं शनि की 7.5 लेकर के। आपके फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड यानी स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति। देखिए नो डाउट उनकी पोजीशन अच्छी है फोर्थ हाउस के अंदर, और वो भी बुध राशि के अंदर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुझे हेल्थ में आपका इंप्रूवमेंट नजर आता हुआ मेरे को दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो आपका 14 जुलाई 2025 से 29/11/2025 का समय संघर्ष से, हेल्थ से, फाइनेंशियल उतार चढ़ाव से अच्छा बिल्कुल नहीं गया होगा आपका। ये कंडीशंस आपके सामने आई होंगी। आपका इंप्रूवमेंट दिसंबर माह के बाद ही आना शुरू हुआ है। अब जनवरी महीने में आपको कम से कम भी हेल्थ से लेकर के स्ट्रेस से लेकर के आपको इंप्रूवमेंट देंगे। आपके माइंड अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। आपको पॉजिटिविटी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ से आपको हेल्थ से लेकर के थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मान प्रतिष्ठा इत्यादि से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अपना ध्यान रखिएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा इम्यून का होता है, हमारी हेल्थ का होता है, हमारी प्रतिष्ठा का होता है, मान सम्मान का होता है। थोड़ा सा इसका आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चल सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस हमारा मित्र होता है ये धन धान्य संपत्ति पैतृक संपत्ति कुटुंब वाणी चेहरा और जीवा का। इसके आपके स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल अभी चल रहे हैं आपके 10th हाउस में, अच्छी पोजीशन पे है, कोई डाउट नहीं है। और अभी 14-16 जनवरी के बाद ये और भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपको धन से कोई ना कोई अच्छी न्यूज आना, कोई ना कोई सेविंग्स की ओर अट्रैक्ट होना, रोजाना इनकम में इंप्रूवमेंट होना, डेली इनकम में ग्रोथ होना व्यापारिक लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा धन धान्य से, ठीक है ना। और संपत्ति की बात करें पैतृक की, तो उसमें भी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपकी बातचीत में एक अच्छा और शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा आप अच्छी बातचीत में ध्यान देंगे। आपका जो फोकस होगा धन कमाने की बातचीत पे ज्यादा फोकस होगा। तो आपका ये माह धन धान्य से तो मुझे अच्छा दिख रहा है पूरा माह, 1 तारीख से 31 जनवरी के बीच में पूरा। अब आपकी चर्चा करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस हमारा मित्र होता है छोटे भाई बहन पराक्रम का, गला श्वास नली इत्यादि का। देखिए क्या है कि जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के रोड देखिए आपके बनते हैं शुक्र। शुक्र का ट्रांजिट अभी 10th हाउस में है, बहुत पॉजिटिविटी में है। और
कुछ टाइम बाद ही आपके यहाँ पर 11th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर दो पार्ट में बांटू मैं थर्ड हाउस को पराक्रम में 1 से 14 और 14 से 31, तो पहले वाले पार्ट में थोड़ा कम पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में तो फुल पॉजिटिव है। तो आपकी पराक्रम, प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहन, समाज का साथ मुझे आता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं इसमें भी हो रही है। अच्छा है, आपका पराक्रम आपका साथ देगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के देखिए स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, ठीक है, सॉरी बुध, ठीक है, और बृहस्पति अभी विराजमान है यहीं पर, ठीक है। फोर्थ हाउस हमारा तो सुखों का होता है, माता का, आपका संपत्ति का, गृह संपत्ति का, वाहन का, घरेलू सुखों का, ये हमारा फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस में देखिए पहले ही बृहस्पति महाराज बैठे हैं। गुरु फोर्थ हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे। अभी वक्री हैं, लेकिन अभी ठीक हो जाएंगे कुछ समय के बाद ही। और आपका ये मान के चलिए यहाँ पर फुल पॉजिटिविटी है, क्योंकि इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध अभी 10th हाउस में अच्छी पोजीशन पे हैं, और कुछ टाइम बाद आपके 11th हाउस में आ जाएंगे शनि की मित्र राशि में, तो यानी कि और भी अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। तो आपके लिए कोई ना कोई संपत्ति की गुड न्यूज लेकर के आता है। देखिए जब भी शनि की 7.5 जब चल रही होती है ना, तो प्रॉपर्टी में उठा पटक होना, कोई ना कोई सेल परचेज में होना, ये जल्दी जल्दी होता है, और ये चीजें बनती और बिगड़ती भी रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सचेत होकर के, नुकसान ना हो कोई इस चीज का, संपत्ति को लेकर के ख्याल रख करके ही चलिएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज लेना या खरीदना चाहते हैं तो ये आपकी संभावनाएं जनवरी में बनी हुई हैं, आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। माता के सुखों में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, हो सकता है थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के इशू आ सकता है, अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिएगा। घरेलू सुख आपको मिलेंगे इस माह, ये बात पक्का है। अब आपकी चर्चा करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है मित्रों हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा और प्रबंधन, शेयर मार्केट। अब फिफ्थ हाउस के स्वामी बनते हैं देखिए चंद्र, और बाय चांस की बात है चंद्र भी इसी में ही बैठे हुए हैं, उच्च के हो गए अपने आप ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जल्दी जल्दी ट्रांजिट होता है, परंतु फिर भी आपके लिए इस माह ये पॉजिटिविटी देने वाले हैं। लव मैरिज, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। देखिए शादी के लिए कोई ना कोई सीरियस कमिटमेंट आप लेना चाहे तो मिल सकती है, जो भी आपका इस टाइम कपल्स प्रेम में है तो। और आपका न्यू अट्रैक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्शन बनेगा ही बनेगा इस माह आपके लिए। कोई ना कोई प्रेम में आना चाहता है तो उसके लिए बहुत पॉजिटिविटी इस जनवरी मंथ में दिख रही है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। प्रतियोगिता है उसके अंदर उसमें क्लियर कर जाएंगे, कोई इशू ज्यादा रहेगा नहीं। इसके अंदर आपको कोई एडमिशंस लेने हैं, एडमिशंस के लिए कोई इशू नहीं आएगा। आगे जो निकट भविष्य में आपकी प्रतियोगिता या आपका निकट भविष्य में परीक्षाएं आ रही है स्टूडेंट के लिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट के हिसाब से भी अच्छा है। शेयर मार्केट की चर्चा करूं, अगर आप शनि की 7.5 को इग्नोर कर दें, वैसे इस महीने आपकी ऑलमोस्ट सही सी चीजें बनी हुई हैं। आप धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप इसे वॉच की कंडीशन में रख सकते हैं। ये आपका फिफ्थ हाउस का आपका रिजल्ट था। अब हम बात कर रहे हैं सिक्स हाउस की। देखिए यहाँ पर केतु विराजमान है, और छठा हाउस आप सब मित्रों को पता है होता है ऋण का, रोग का, कर्ज का। इसके अलावा वो होता है पेट का, गुर्दे का, नाभि का, नौकर का, नौकरी पाने का, ये, और आपका थोड़ा सा चोरी का भी होता है, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। सिक्स हाउस में देखिए केतु बैठे हुए हैं, इसका मतलब थोड़ा सा आपको शत्रु पक्ष हल्का सा दबाव दे रहा होगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी है। केतु थोड़ा सा दबाव लेते हैं, थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा सा आपके कमर में दर्द जरूर देंगे। तीसरा ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप लोगों की छोटी छोटी बातों को मनमुटाव करके आपको डिप्रेस कर देती हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को अकेलापन में ले जाते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं बातों को। तो इन सब चीजों को इग्नोरेंस कीजिए, क्योंकि इस हाउस के आपके स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य की इस माह आपकी 14 जनवरी तक की कंडीशन अच्छी है, तो 14 जनवरी तक तो कोई इशू नहीं है, शत्रु हावी आप पर हो। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ख्याल रखे चलने वाली चीज है 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का। तो छठे हाउस के अंदर ऋण से 14 जनवरी तक कोई परेशानी नहीं दिख रही है। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है इशू हो, और आपके जो शत्रु पक्ष है थोड़ा सा आप पे हावी होने का प्रयास करे, उससे आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं। चर्चा करते हैं आपके सेवंथ हाउस की। देखिए सेवंथ हाउस आपका होता है पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति इत्यादि का। देखिए इसके स्वामी बनते हैं आपके
बुध, और बुध अभी आपके चल रहे हैं 10th हाउस में, उसके बाद ये 11th हाउस में जाएंगे। तो ये पूरा महीना ही आपके लिए जो शादीशुदा को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी आपका पति पत्नी की कोई किसी प्रकार का विवाद होगा तो वो सुलझेगा, पक्का सुलझेगा, कम्युनिकेशन जनरेट होगा, आपस में बातचीत का माहौल बनेगा इस माह आपका। और जो इस समय अनमेरिड है, अगर वो शादी के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं तो इनका संघर्ष कम होगा और कोई ना कोई बातें बनेंगी आगे चल करके। जिनके पास अभी रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और जिनकी बातचीत चल रही है किसी कारण से रुकी हुई है, वह बात भी पूरी होते हुए नजर आ रही है जनवरी महीना पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक। तो आप इससे मान के चल सकते हैं कि आपके विवाह के योग भी खुले हुए हैं, कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सुखों में पूरा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी इसके अंदर। डेली इनकम इंप्रूवमेंट होगी। पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो शनि की 7.5 को इग्नोर करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंडीशन भी ठीक चल रही है। डेली इनकम इंप्रूवमेंट में थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको कम मेहनत में डेली इनकम इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। तो आपका 7th हाउस बहुत अच्छा है, इस समय फुल सपोर्ट में है आपके। अब चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु, कष्ट, गुप्त चीजों का, गुप्त धन का, विदेश का, समुद्र का। तो ये सब चीजें आपकी 8th हाउस में रिप्रेजेंट होती हैं। आपके 8th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की कंडीशन पूरे जनवरी बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए कि 8th हाउस के अंदर आपको किसी प्रकार का अधिक कष्ट आएगा आपको, बल्कि कहीं ना कहीं से अचानक से इनकम के स्रोत बनेंगे, वो भी 16 जनवरी के बाद से। तो ये तो आपका गुप्त परेशानी करने वाला जो चीजें हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी, इससे आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। जो मैंने बताया परेशानी वाला समय था जो हेल्थ को लेकर के, वो निकल चुका है। अब आपके लिए यहाँ पॉजिटिविटी ही जनरेट होगी, चाहे वो 6th हाउस ही क्यों ना हो। अब चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में मित्रों आपका हैगा भाग्य, उच्च विद्या, देवीय शक्ति, धर्म गुरु, तीर्थ यात्राएं इत्यादि। इसके स्वामी बनते हैं आपके 9th हाउस के मंगल। देखिए जो मंगल है, मंगल भी अच्छी कंडीशन पे है, और मैं फिर बता रहा हूँ ये उच्च के होने वाले हैं। तो आपका 16 जनवरी के बाद भाग्य का साथ मिलना बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। कोई यात्राएं भी आप डिसाइड कर रहे होंगे, यात्राएं भी जरूर होंगी। थोड़ा धर्म के प्रति आपको विचार आएगा, धर्म से आप थोड़ा जुड़ पाएंगे, गुरुओं की बात मानेंगे। हो सकता है कि आप मंदिर वगैरह या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर के आया है। तो आप इसमें भाग्य का साथ अगर चाहते हैं तो आपको 16 जनवरी के बाद आता हुआ दिख रहा है। अब आपको हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा मित्र होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य, राज्य से लाभ, प्रशासन, ये सब 10th हाउस से देखा जाता है। देखिए ये मेन होता है कर्मों का हाउस 10th हाउस, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति। वो ऑलरेडी आपके चल रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में बृहस्पति के रिजल्ट बहुत अच्छे देखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना बैठे हों। तो बृहस्पति की यहाँ पर देखी जाए कंडीशन, तो आपको कर्मों के अनुसार बहुत पॉजिटिविटी ही दे रही है। 60, 70, 80% तक के कर्म आपके बहुत अच्छे और आपका पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम को ग्रो कर पा रहे हैं। जो चीजें आपने प्लान बनाई है 2026 में एग्जीक्यूट करने के लिए, वो लगभग लगभग आपको ग्राउंड पे उतरते हुए दिख जाएगी 60 to 80% के बीच में। काफी मामलों में तो 90% से भी अबव आपको वो चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आपका इस टाइम जब ये ट्रांजिट कर लेंगे आपका इस टाइम 11th हाउस में, तो भी आपका पॉजिटिविटी ही देगा ये आपको, कर्म के अनुसार भी और सेविंग के अनुसार भी। तो ये जनवरी का माह पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपका 10th हाउस फुल सपोर्ट में है आपके। अब हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमंदनी, धन प्राप्ति, बड़े भाई बहन इत्यादि। देखिए आपके इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि। शनि चल रहे हैं आपके पहले हाउस में, ठीक है ना। और 11th हाउस का आपका इसके अंदर हम उसकी प्रोडिक्शन कर रहे हैं। 11th हाउस के अंदर जो मेन चीज इसके अंदर आपकी पॉजिटिविटी देगी वो सेविंग्स है। सेविंग्स को आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही टेक्निकली के तरीके से आप बचाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। और रही बात आपकी बड़े भाई बहन से आपकी सहायता की, समाज से सहायता की, तो वो भी मुझे आते हुए दिख रही है। इसमें कोई इतना बड़ा परेशानी वाला काम नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपका 11th हाउस भी बहुत बढ़िया है मित्रों, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा।
अब आते हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में यहाँ पर राहु चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके लिए शनि की 7.5 का यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पर शनि, क्योंकि इसके जो लॉर्ड स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं, शनि 7.5 की आपके ऊपर चल रही है। राहु का 12वें घर में बैठना यानी कि विदेश यात्रा निश्चित करता है। आप विदेश यात्रा के लिए सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लीजिए। आपको विदेश यात्रा का निकट भविष्य में, अगर इस महीने आप लगा देती हैं 14 जनवरी के बाद, तो 14 जनवरी के बाद आपका निकट भविष्य में आने वाले समय में विदेश यात्रा होने के मैक्स टू मैक्स चांस बन जाएंगे। तो इससे आप निश्चिंत होकर के आपका विदेश यात्रा सोच सकते हैं। परंतु हमारा 12वां घर होता है खर्चों का भी है, बेडरूम लाइफ का भी होता है, अच्छी नींद आने का भी होता है, और कारागार का भी होता है, अस्पताल इत्यादि इनमें भी खर्चे हो सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए चलिएगा। 14 जनवरी से पहले तो ये चीजें नहीं दिख रही है कोई परेशानी वाली। 14 जनवरी के बाद आपको हेल्थ में थोड़ा सा हो सकता है परेशानी दे, थोड़ा सा हो सकता है खर्चों को बढ़ा दे, अचानक ही खर्च आपके हो जाए। लेकिन सेविंग्स के और अचानक से धन आने के भी कोई ना कोई आपकी कंडीशंस दिख रही हैं। तो 2-3 चीजें आपने ध्यान रखना, एक अस्पताल से, एक अधिक खर्च से, ये चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको बराबर पाठ करना चाहिए, नहीं तो बृहस्पतिवार को तो आपको जरूरी ही करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये शनि की 7.5 से थोड़ा सा कम प्रभाव पड़े। अदरवाइज पूरा माह मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपका जनवरी मंथ का। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जातक पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, उनसे आशा करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको निकट भविष्य में आने वाले समय के अंदर साप्ताहिक, मासिक और ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों पर एक एक करके मिलती रहे। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार।